गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं स्किल प्लस। आज का मेरा विषय है गणित, मैथमेटिक्स। कक्षा 10वीं के लिए है ये। आपके पास 10वीं का बुक होगा, आप उसे ओपन कर लीजिए। उसमें हमारा पहला अध्याय है बहुपद। बहुपद, पहले हम बहुपद को समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। इन्हें अचर भी कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5 ये पूर्ण संख्या है और इसे अचर भी कहते हैं। अक्षर संख्या जैसे A, B, C, X, Y, Z आदि। ये हमारा संख्या है, ये अक्षर संख्या है। इसे अपूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। ये वेरिएबल होता है, इसका मान निश्चित नहीं होता, इसलिए इसे अपूर्ण संख्या कह सकते हैं। और इसे चर भी कहा जाता है। तो जो 1, 2, 3, 4 इसे हम सरल तरीके से समझें। जो संख्या 1, 2, 3, 4, 5 हैं ये अचर हैं और A, B, C, X, Y, Z के रूप में होंगे, वो चर होंगे। तो संख्या और अक्षर संख्या मिलकर एक व्यंजक बनाते हैं। जैसे x+1 ये एक प्रकार का व्यंजक है, या y+2 या 3 - z ये एक प्रकार का व्यंजक है। इस व्यंजक को ही हम बहुपद कहते हैं। ये जो व्यंजक बना हमारा x+1 y+2 3 - z व्यंजक है, इस व्यंजक को ही हम बहुपद कहते हैं। अर्थात संख्या अक्षर संख्या मिलकर बहुपद बनाते हैं। तो बहुपद समझ में आ गया होगा। हम अब आगे देखते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने बहुपदों का जोड़ना घटाना हम सीख चुके हैं, गुणा करना भी सीख चुके हैं। आइए एक बार उसे फिर से हम देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न, हम देखेंगे बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं। x+3 व x+4 को जोड़ना है। x+3 एवं x+4 को जोड़ना है, तो इसे हम जोड़ेंगे कैसे। x+3 को एक ब्रैकेट में रखेंगे, जोड़ना है तो हम प्लस का निशान लगाएंगे। x+4 को एक ब्रैकेट में रखेंगे। किसी भी व्यंजक या किसी भी बहुपद को जोड़ने का सबसे आसान तरीका होता है कि उनके ब्रैकेट जो कोष्टक लगे हुए हैं उनको हटाना। पहले हमारा जो नियम होता है कि हम इनके जो ब्रैकेट लगे हुए हैं, जो कोष्टक लगे हुए हैं, उसे हम हटाएं। तो कोष्टक चलिए हटाते हैं। इसमें x है +3 प्लस है x है +4। कोई भी अगर ब्रैकेट के सामने प्लस लगा हुआ है, ये हमारा एक व्यंजक है, इस व्यंजक के सामने अगर प्लस है तो अंदर के व्यंजक में कोई बदलाव नहीं होगा। अंदर में जो भी चिन्ह लगे हुए हैं वो वही रहेगा, है ना।
इस प्रकार के व्यंजकों में चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे x है तो x के साथ जुड़ेगा और ये 3 और 4 जो है वो 3 और 4 जुड़ेगा। तो x और x को हम एक साथ कर लेते हैं एक साइड, x प्लस 3 प्लस 4। आइए इसे जोड़ देते हैं। x और x कितने x हो गए? 2x हो गए, प्लस 3 और 4 7। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार हम बहुपदों को जोड़ते हैं। यदि आप नोट करना चाहें तो इसे आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बहुपदों का जोड़ना सीखा, अब हम घटाना सीखेंगे। हमारे पास प्रश्न है, एक बहुपद ये है और एक बहुपद ये है। इस बहुपद में से 3x² + 2x - 3, इस बहुपद में से x² + 3x - 4 को घटाना है, माइनस करना है। तो हम कैसे घटाएंगे? पहले इसे हम घटाने के रूप में लिख लेते हैं। 3x² + 2x - 3 एक ब्रैकेट में रख लेंगे, माइनस, हमें घटाना है तो माइनस का निशान लगाएंगे, इसे एक ब्रैकेट में रख लेंगे, x² + 3x - 4। अभी मैंने बताया था जोड़ते समय कि सबसे पहले हमारा क्या नियम होता है कि ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं, एक कोष्टक जो लगे हुए हैं, उन्हें हटाएं। आइए इसका भी हम हटाते हैं। 3x² + 2x - 3 माइनस, यदि किसी व्यंजक ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के सामने माइनस का निशान लगा हो तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर के जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। जैसे x² के सामने कोई भी निशान नहीं है तो ये पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में आइए एक बार समझा देता हूँ मैं कैसे। कोई भी संख्या, अक्षर संख्या सामने कोई भी निशान नहीं है, उसका मतलब वो पॉजिटिव में होता है। जैसे x के सामने कोई भी निशान नहीं लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव में है, या 1 के सामने कोई भी निशान नहीं लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव में है, और अगर माइनस लगा हुआ है तो वो नेगेटिव में है। तो यहाँ पे x² को देखेंगे तो वो यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है तो पॉजिटिव में है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव में, -x²। यहाँ पे क्या है? +3x², जो 3x² है वो पॉजिटिव में है तो वो हो जाएगा नेगेटिव में, -3x। -4, यहाँ पे देखेंगे तो ये -4, जो 4 है वो नेगेटिव में है और इस ब्रैकेट के सामने माइनस का लगा हुआ है चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, +4। नेगेटिव में था तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में था तो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने बताया था पिछली, जब हम बहुपदों को जोड़ रहे थे तो चर को चर के साथ समान घात वाले जो संख्याएं होती हैं उनको हम साथ में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे x² लिख लेंगे, 3x²। समान घात वाली, मैंने कह रहा हूँ समान घात वालों को एक साथ जोड़ते हैं तो 3x²। इस व्यंजक में और कहाँ पे x² है? यहाँ पे है, जो कि माइनस में है। x² के सामने क्या लगा हुआ है? माइनस है, ये नेगेटिव में है, तो इस -x² को हम 3x² के साथ लिख लेंगे, -3x²। -x²। अब प्लस इस 2x को हम यहाँ लिखेंगे। ये x है, 2 के साथ सिर्फ x है, तो ये पूरे व्यंजक में हम x को ढूंढेंगे कि कहाँ पे x है। तो कहाँ पे है?
ये मैंने लिख लिया, यहाँ पे नहीं है, ये मैंने पहले ही लिख चुका हूँ। -3x यहाँ पर है, तो -3x नेगेटिव में है, तो पूरा -3x हम यहाँ लिख लेंगे, प्लस 3x। अब -3 बचा हमारे पास जो नेगेटिव में है, तो -3 को हम यहाँ लिख लेंगे, +4 बचा तो हम +4 को यहाँ लिख लेंगे। अब मैंने इसे समान घात वालों को साथ साथ रख दिया। x² है, यहाँ पे x² है, ये समान थे, मैंने एक साथ लिख दिया। इसके साथ x लगा हुआ है, एक x है, इसके साथ भी एक x है, इसको मैंने एक साथ लिख लिया। इसके साथ सिंपल है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कोई भी चर राशि नहीं है, पूर्ण संख्या है, तो इसे मैंने एक साथ लिख लिया। अब इसका हम सॉल्व करेंगे। 3x² में से x² माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2x²। यहाँ पे 2x में से 3x को हटा देंगे, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1। चूँकि यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे 1x बचेगा। आपको बता दूं कि कोई भी संख्या जब 1 रहती है तो इसके सामने 1 लगाने का जरूरत नहीं पड़ता, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x। 3 में से 4 हमें मुझे घटाना है यहाँ पे, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा। परंतु यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि छोटी संख्या के सामने माइनस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का निशान हो जाएगा। क्या बचा 1, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हम बहुपदों को घटाते हैं। इसे आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अभी हमने जोड़ना घटाना सीखा, आइए हम बहुपदों का गुणा देखते हैं। x + 5 x - 7 को आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए हम कैसे करेंगे, x + 5 गुणा करना है तो हम गुणा का निशान लगाएंगे, x - 7, ये हम इसे साथ में लिख लेंगे। हमारे पास 2 बहुपद हैं, एक ये बहुपद है और एक ये बहुपद है, तो हमें प्रत्येक संख्या से दूसरे बहुपद का गुणा करना है। हमारा पहला जो ब्रैकेट में जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का गुणा किससे करना पड़ेगा, इस बहुपद से करना पड़ेगा। जैसे इसमें पहला बहुपद, पहला संख्या क्या है x, तो x का जो गुणा होगा वो ये पूरे x - 7 के साथ होगा। x - 7, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो प्लस का निशान है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, +5 और इस बहुपद के साथ इसका गुणा हो जाएगा। आपको बता दूं कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी अगर संख्या हो या कोई भी अक्षर संख्या हो और बीच में कोई भी सिंबल ना लगा हो तो वो गुणा में ही होता है। मैंने यहाँ पे गुणा का निशान लगा हुआ है, अगर ना भी लगाऊं तो ये इसका मतलब हुआ कि ये गुणा में ही है, x का इसमें गुणा ही होगा। x का गुणा इन दोनों के साथ होगा, इस बहुपद के साथ होगा, तो x का x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का निशान है इसलिए माइनस लगेगा। 7 और x का गुणा करेंगे तो 7x + 5x, 7 × 5 = 35। हमने माइनस का निशान है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे। 7 × 5 = 35। समान घात वाले संख्याएं जुड़ जाती हैं या समान घात वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं या उनका हल होता है। x² है यहाँ पे, इस पूरे व्यंजक में x² कहीं नहीं है, इसलिए सिर्फ x² यहाँ पे होगा। इस 7 के साथ x लगा हुआ है, 5 के साथ x लगा हुआ है, दोनों समान घात वाले हैं, दोनों में x चर राशि है, इसमें भी x चर राशि है,
तो इनका हल होगा, माइनस लिखेंगे। बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है, मतलब बड़ी संख्या नेगेटिव में है, तो जो हमारा उत्तर बनेगा, जो आंसर बनेगा, वो भी नेगेटिव में बनेगा। तो 7 के सामने माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस लिखेंगे। 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और ये x माइनस, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई बहुपद बचता ही नहीं है। एक्स स्क्वायर मैंने लिख लिया, इसका हमने सोल्यूशन कर लिया, और हमारे पास कोई दूसरा अंक बचा नहीं है, इसलिए -35 को यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम बहुपदों का गुणा करते हैं। अभी हमने बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखा। अब हम सीखेंगे बहुपदों का भाग करना। आइए हम भाग देखते हैं। हमारा बहुपद 18x² प्लस 9x को 3x से भाग देना है। तो पहला तरीका हम देखते हैं इसे भाग देने का। 18x² प्लस 9x को एक ब्रैकेट में रखेंगे, भाग 3x। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यदि ये भाग में हो तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 18x² प्लस 9x बाई 3x। 18x² प्लस 9x बाई 3x। हम इसे ऊपर वाले के हिस्से को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। तो हम इसे दोनों में बराबर बराबर हर हम बांट देंगे। जैसे 18x² बाई 3x प्लस 9x अपॉन 3x। इसके हर को हम बराबर बराबर अंशों में अलग अलग कर देंगे। जैसे 18x² अपॉन 3x प्लस 9x अपॉन 3x। हम इसे डायरेक्ट यहीं से इसे काट सकते हैं। जैसे 3 3 छक 18, तो ये 3 से ये 18 कट जाएगा, x से ये x कट जाएगा। ध्यान दें यहाँ पे 2x है, एक x से एक ही x कट रहा है। 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 से ये 9 कट जाएगा, और ये x से ये x कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 6 बचा है। और एक x से हमने एक ही x को काटा था, तो इसमें का एक x बचा हुआ है, प्लस इसमें क्या बचा हुआ है, x से x कट गया है, 3 से कट गया, सिर्फ 3 बचा हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने पहली विधि देखी कि इस तरीके से हम उसे भाग दे सकते हैं। आइए हम गुणनखंड विधि से भाग देना सीखेंगे। भाग देना है तो हम इसे इसी रूप में लिखते हैं। हमने बताया कि इसे इस रूप में न लिख, इस रूप के साथ साथ हम इसे हल करने के लिए इस रूप में भी लिख सकते हैं। पिछली बार हमने किया था, अंश और हर में हमने उसे बदल दिया था। इसमें भी वैसा ही करेंगे, उसे हम अंश और हर में बदल देंगे। डिवाइड बाई अपॉन 3x। हमने इसे अंश और हर में परिवर्तित कर दिया। आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। 18 को हम कई संख्याओं में तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए हम किसी भी संख्या को यदि तोड़ना होता है तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य करते हैं, तो वो कई भागों में टूट जाता है। जैसे 18 का अगर हम लघुत्तम समापवर्त्य करेंगे, 18 का हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये सम संख्या है,
तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 9 18 कट जाएगा। 9 चूँकि ये विषम संख्या है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 2 से बड़ी कोई दूसरी संख्या हम लेंगे, तो 2 से बड़ी क्या होती है? 3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो, तो 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब बचा 3, तो 3 स्वयं ही छोटी संख्या है, तो ये 3 से ही डिवाइड होगा 1। तो हमारे पास संख्या जो आया 18 का हमने गुणनखंड किया तो किन भागों में टूटा? 2 और 3, 3 नंबर में टूट गया। तो वैसे ही सभी नंबर का हम गुणनखंड करेंगे। 18 है तो 18 का क्या बना हमारा? 2 3 3 बना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर है, 2x है, तो x मल्टीप्लाई x। हम इस 18x स्क्वायर को तोड़ रहे हैं। प्लस 18x स्क्वायर को हमने तोड़ के यहाँ पे लिखा, प्लस लिखा। अब इस 9x को हम यहाँ पे तोड़ेंगे, तो मैंने बताया कि उसका लघुत्तम समापवर्तक 9x का निकालेंगे तो वो भी टूट जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस x, 3 3 9 और x तोड़ दिया हमने। नीचे क्या है? हर में क्या लिखा हुआ है? 3x, तो हम यहाँ पे 3x लिखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हर में कौन सी संख्या है। हर में हमारा 3x है, तो ऊपर की जो संख्याएं हैं उसमें हम जो 3x होगा उसे कॉमन कर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो 3x इसमें भी है और 3x इसमें भी है, तो इन 3x, तो ये दोनों में से 3x को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। थ्री एक्स हम बाहर निकाल लेंगे, गुणा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बीच में जो गुणा लिखा हुआ है, अगर हम 3 और x साथ में लिखते हैं तो गुणनखंड में ही, 3 और x को साथ में लिखते हैं तो गुणनखंड में ही होता है, गुणे का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इसे डायरेक्ट 3x लिख लेंगे। ब्रैकेट करेंगे। अब यहाँ पे जो बच गया हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्या बच गया? 2 तिहाई 6 और x, 6x बच गया। यहाँ पे कौन सा निशान लगा हुआ है? प्लस का है। इसमें 3x हमने कॉमन ले लिया है, 3x एक साथ निकाल लिया है। ये इसमें भी 3x था, 3x था, तो ये दोनों को हमने कॉमन लेकर सामने लिख दिया है। बचा क्या है? 3, तो हम इस 3 को यहाँ पे लिख देंगे। अगर वापस से हम इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 18, x का स्क्वायर आ गया और 3 तिहाई 9 और x, ये वापस ही आ जाएगा। तो हमने उसे इस रूप में तोड़कर कर लिया, हमने इसे इस रूप में तोड़कर इसे किया है। अपॉन में हमारा ये 3x है, 3x लिख लेंगे। 3x यहाँ पे है, 3x हमने कॉमन लिया है, तो इस 3x से ये 3x कट सकता है, गुणनखंड में है ये, तो एक 3x से इस 3x को हम काट सकते हैं। तो क्या बच गया हमारे पास? 6x प्लस 3 आंसर। यदि हमने इससे पहले का जो विधि हमने देखा था उसमें भी जो आंसर 6x प्लस 3 आया था। लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर चैनल स्किल प्लस।